जी, तहमीन जी, आवाज आ रहा आपका है मेरा? स्वागत है। जी, जी, थैंक आवाज़ यू आ सो रही है। मच, थैंक यू सो मच साहिल जी। बहुत धन्यवाद कैसी बुलाने हैं के लिए आप? मुझे। जी, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट हेलो। क्लास, एकदम चंगा-सी। अमेजिंग। चंगा-सी मतलब मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी। जी, ग्रेट। तो तहमीन जी, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ जो लोग बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं और आप पहली बार सेकंड बांग्लादेशी है जो हमारे चैनल पे आई हैं। तो हम और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी कि आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो इंसान इस्लाम या मुस्लिम घराने में पैदा होता है तो उसका जो घर है उसको बचपन से लेके बड़े होने तक या मरने तक उसके अंदर इस्लाम ठूसा जाता है और इस्लाम कितना अच्छा है, सच्चा है, इतना ठूसा जाता है कि एक इंसान इस्लाम के लिए और रसूलुल्लाह के लिए मरने मारने तक के लिए राज़ी हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो ऐसी क्या वजह थी, ये हम जानेंगे। कुछ सवालात मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। इस्लाम तक की आपकी जर्नी, आपका बचपना यानी कैसा घर का माहौल था, रिलीजियस था, नहीं रिलीजियस था, इस्लामिक नॉलेज आपकी कितनी है? ये सब हमें बताइएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगी जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है किसी को पता चले। तो प्लीज़ आप माइक गोज़ टू यू, अपनी बात आप खुल के रख सकती हैं। अगर बीच में मुझे कुछ सवाल करना होगा, तो मैं आपसे फिर आपको रोक कर उस पे कुछ अपनी बात पूछूँगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तहमीन जी। हेलो। जी, अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ मेरे जन्म हुआ था दो सॉरी बांग्लादेश में एक मुस्लिम फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स। एंड उसके मेरे आसपास के जो लोग थे वो भी मुस्लिम ही थे, मुस्लिम कम्युनिटी। तो पास में ही मस्जिद रहना एंड शुक्रवार में उनके मुल्ला जो होते हैं, मौलाना होते हैं, वो जो बयान देते हैं मस्जिद में, वो सुनना। एंड तो मेरे घर वाले वो बहुत ज्यादा कट्टर मुस्लिम नहीं है। एंड गाना, बॉलीवुड, ये सब चलता रहता है हमारे घर में। गानों की बड़ी शौक है। तो वैसे कोई जबरदस्ती मतलब हिजाब पढ़ना है, ये करना है, ऐसा ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं था। लेकिन जो बेसिक कुछ होते हैं तो उनके बारे में तो जबरदस्ती चलता ही है फैमिली से कि नमाज पढ़ो, कुछ सूरा सीख लो, रोजा रखो। तो ऐसी बातें तो होता ही रहता है। तो मुझे जब मैं वाज अ टीनेजर, जब मैं 14-15 साल की थी, तो उस समय से मैं जो सुन रही थी इस्लाम के बारे में, मौलाना से, घर से भी, मैं अपनी माँ से, तो मैं मुझे ना रियलिटी के साथ इस्लाम हमेशा उस समय से ही लगेगा। टीनेजर वो तो सोचते हैं हमेशा, टीनेज टाइम पे वो दुनिया को समझने लगते हैं। तो उस समय से मुझे, मैंने जो सुना है इस्लाम के बारे में, तो मुझे रियलिटी के साथ मुझे वैसा मतलब लगता था कि ये रियलिटी के साथ मिलता नहीं है इस्लाम। तो जैसे हुँ, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि नमाज नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से क्या होता है? दिल अच्छा रहता है। 5 बार आदमी, एक इंसान अल्लाह के सामने जाएगा तो उसका दिल साफ रहेगा, वो बुरा नहीं काम नहीं करेगा, वो अच्छा रहेगा। तो अच्छा, अगर ये ठीक है तो मुस्लिम कंट्री में, सऊदी अरब में या पाकिस्तान में, इस देशों में इतना प्रॉब्लम क्यों है? वहाँ तो लोग ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन वहाँ भी चोरी चलता है, लाइक सऊदी अरब में शराब चलता है। तो ऐसे प्रॉब्लम, करप्शन है गवर्नमेंट में, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? तो वहाँ तो नमाज चल रहा है, लेकिन अ, कोई समाधान तो नहीं हो रहा है नमाज से। वैसे और एक बात के, ये जो कुरान होते हैं, कुरान रिसाइट करना। अब कुरान होते है कि हम अरबिक नहीं जानते। अरबिक मोस्ट ऑफ द मुस्लिम के उनके भाषा अरबिक नहीं होता। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि
वो अक्षर देख के पहचानो और जानो कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो मेरा सवाल है, अगर मैं एक चीज पर हूँ और उसमें क्या लिखा है मुझे पता ही ना हो, तो वो चीज पढ़ने का मतलब ही क्या है? एंड मुझे एक बहुत सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी चीज अगर वो ना समझूं तो मैं मेमोराइज नहीं कर सकता। मेमोराइज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक मीनिंगलेसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे मेमोराइज करना है। तो ये जो सूरा मेमोराइज करना, तो ये मुझे दिक्कत होता था इस बात में। तो एक समय पे ऐसा कुछ फैमिली का फोर्स शुरू हो गया जब मैं टीनेजर थी कि हाँ अब तो धर्म सीखना है, अब तो नमाज पढ़ना है। तो ये बात मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, ये मेमोराइज करना। एंड ऑल्सो कुछ डिस्क्रिपेंसी एंड कुछ हिपोक्रेसी है इस्लाम के एंड मुस्लिम के अंदर, जो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। लाइक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जवाब मुझे कहीं नहीं मिला कि हम्म अच्छा मैंने इसे पर पॉइंट करके रखे हैं, मैं पॉइंट पॉइंट के लाइक हर एक पॉइंट बोलूं। वो है जरूर। कि बोला जाता है कि भगवान लाइक अल्लाह ने सब कुछ लिख के रखा है, जो लिखा है वो होगा। हमारा भाग्य जो हम्म है, अल्लाह अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। तो मेरा सवाल है, अगर अल्लाह ने लिख के रखा है किसी इंसान को खून करेगा, तो जो खून किया उसका दोषी क्या है यहाँ पे? तो इस बात हम्म पे जाकिर नाइक का एक एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह वो इल्म गायब है, उनको पता है कि क्या होने वाला है और वो वही लिख के रखता है जो होने वाला है, राइट? इसलिए जो हम्म खून करता है उसका उसका दोष है। नाउ माय पॉइंट इज, अच्छा जो होने वाला है वो लिख के रखता है, अगर वो होने ही वाला है वो होगा ही। वो लिखने से या ना लिखने से उसके फायदा मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कोई लिख के रखा और कोई ना लिख के रखा, क्या फायदा है? जो होना है वो तो होना ही है, एक। हम्म एंड अगर जो मैं करूंगी वो ही लिखा है, तो मेरे जिंदगी का जो रास्ता है वो बनाता कौन है? मैं जो हम्म करूंगी वो अल्लाह ने लिखे रखा है, तो मेरा रास्ता तो मैं ही बना रही हूँ ना, मेरे चॉइस ही है ना। तो वहां पे अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने दिया है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह तो वही वही लिख के रखा है जो होने वाला है, हम्म एंड मैं वही करूंगी जो मेरा चॉइस है। तो मेरा भाग्य का कौन लिखा? मैं नहीं लिखा, अल्लाह तो नहीं लिखा यहाँ पे। दो चीज तो एक साथ नहीं हो सकता ना, कॉन्ट्रडिक्टरी है, या अल्लाह ने लिखा या मैंने हम्म लिखा। अगर अल्लाह ने नहीं लिखा है, अगर मैं कोई दोष करूँ उनका प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं वो मैंने किया है, तो मेरा भाग्य वो मेरे हाथ में है। दैट्स द पॉइंट। एंड और एक बात है कि अच्छा, एक हिपोक्रेसी कि अदर्स जो लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, जिसका जन्म नॉन मुस्लिम फैमिली में हुआ है, उनको मस्ट मरने से पहले इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर वो ना करे तो वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। तो हम्म अब ये बताओ कि एक इंसान अ, अब अल्लाह तो इल्म गायब है, उनको तो पता है कि बाद में क्या होने वाला है। अगर उनको पता ही है, उनको तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पीपल वो इस्लाम नहीं लेगा, उसको जहन्नम हम्म भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? तुम जानबूझ के आप फेंकोगे इंसान को जहन्नम में, नंबर वन पॉइंट। और एक बात है कि हम्म लोगों को कुछ दिखाओ कि देखो, जो तुम जब इस्लाम से बाहर जाते हो, मैं तुमको बच्चा नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस्लाम के बाहर जाए। तो लोग सीखेंगे, लोग समझेंगे, फिर इस्लाम में आएंगे। तो कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ कुछ दिखा। आई एम सॉरी, मैं आई वाज लुकिंग एट द स्क्रीन। कि दिखाना तो पड़ेगा ना कि इस्लाम में रहो, कोई ऑब्वियस साइन तो होना पड़ेगा ना कि लोग इस्लाम लें। ऐसा कोई ऑब्वियस साइन तो हम्म है नहीं, तो हम कैसे हम्म समझे? तो और एक बात है कि इस्लाम में बहुत हेट्रेड है डॉग एंड लिजर्ड के लिए, कुत्ते एंड हम्म छिपकली कहते हैं ना हिंदी में। हाँ हाँ हाँ, छिपकली के लिए। अब मेरा सवाल है, अगर कि छिपकली आप मारो आपको इतना नेकी मिलेगा, उतना नेकी मिलेगा। अच्छा, अगर एक चीज मुझे मरना ही है, लेकिन उस चीज के अंदर तो जान है, लिजर्ड में जान है, कुत्ते में जान है। अब अगर अगर मैं उसे मारूं तो वो हर्ट होगा ना। तो अगर उसको हम्म मारना ही है, उसको जिंदगी में जीना ही नहीं है, तो अल्लाह उसे बनाया ही क्यों? आई मीन ये एग्जैक्टली। कैसा खेल, इसका कैसा खेल है कि उन्होंने बनाया और हम्म हमें बोल रहे हैं कि मैं मारूं? मैं क्यों मारूं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम ना बनाओ। बनाने का मतलब क्या है? नहीं हाँ बनाते तो हमको मारना भी नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ हाँ, और एक बात है कि अल्लाह हम्म वो लोगों को हिदायत देता है, जिसको वो हिदायत नहीं देगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा और इस्लाम के रास्ते पे वो नहीं आएगा। हम्म अब आप वो हिदायत नहीं देगा और वो ही जहन्नम में डालेगा, भाई इसका क्या मतलब है? आप ही हिदायत नहीं दे रहे हो, आपके हिदायत हम्म ना देने की वजह से वो इस्लाम में नहीं है, और इसके वजह से आप उसको जहन्नम में डालोगे। आई मीन सीरियसली,
हाउ डज इट यानी मेक एनी आप सेंस? खुद ही हिदायत नहीं दे रहे हो हाँ, और और आप ही डाल फिर रहे हो। आप जहन्नम में भी डाल रहे हो। तो इसका मतलब ही क्या है? वैसे सही। कुरान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऐसे मौलाना बोलते हैं कि आप अगर नमाज के बाद ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो आप तो पक्का जन्नत में जाओगे, और आप ये काम कर लो तो जन्नत में जाओगे, वो काम कर लो तो जन्नत में जाओगे। ये भी बोलता है कि आप ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे, ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे। अच्छा, तो एक इंसान अगर 2 ही काम कर लिया, एक जहन्नम में जाने का कन्फर्म और एक कन्फर्म जहन्नम जन्नत में जाने का, तो वो कहा जाएगा। और अगर आप बोलो कि अब उनका सीन एंड जो अच्छा काम करता है वो अगर वेट करना है, अगर वेट ही करना है तो ये ऐसा कंफर्मेशन देने का जरूरत ही क्या है कि ये काम करने से वो पक्का जहन्नम में जाएगा, ये काम करने से वो पक्का बेस में जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? और वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, अल्लाह ने लोगों को देके भेजा, उनको गाना गाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का, डांस करने का, पेंटिंग करने का और मूर्ति बनाने का। अब दुनिया के हर एक इंसान वो तो मूर्ति में नहीं बना सकता ना, तो जो बनाता है उनके पास एक टैलेंट है, इसलिए तो वो कर सकता है। तो अगर मुझे ये टैलेंट यूज ही नहीं करना है तो तुमने भेजा क्यों? इसका मतलब क्या है? अगर मुझे वो कभी ही नहीं करना है, वो मुझे दिखाना ही नहीं है, तो ये टैलेंट मेरे पास रहने का मतलब ही क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? मैं करूँ क्या? मेरे पास टैलेंट है कि मैं गाना गाऊं, तो मुझे अगर कोई डॉक्टर में घुसा दे, मैं क्या करूंगी? मुझे तो वो नहीं आता ना, मुझे जो आता है मैं वो करूंगी। ए आर रहमान को आप बोलोगे कि वो फुटबॉल खेले तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका ए आर रहमान जी को फुटबॉल खेलने लगा देते हाँ, तो या क्या करेंगे? मस्जिद वो का क्या इमाम करेंगे? बना देते इमाम बना देते हैं, वो क्या करेंगे? तो दुनिया तो एक चीज दुनिया से निकल जाएगा ना, अच्छा चीज है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, अच्छा, एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि लड़कों को 4 शादी करने का इजाजत है, लड़कियों को नहीं है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि 100 रीजन है, लड़कों को दोबारा शादी करने के 100 रीजन है, ठीक है। लड़कियों का एक भी रीजन नहीं है, हमें सीरियसली एक भी रीजन नहीं है दोबारा शादी करने का। तो पॉलीगामस लड़कों के लिए अपने तो सिस्टम करके रखा है, वो बहुत सारी औरतें लेगा, लेकिन पॉलीगामस लड़कियां भी तो होते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां होते हैं जो पॉलीगामस होते हैं, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था की ही नहीं। मतलब एक तो रीजन दो, एटलीस्ट एक तो रीजन होना चाहिए कि लड़की को 2 या 3 4 शादी करना पड़े। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है। इसलिए आप नहीं कर सकती है, वो इसलिए नहीं कर सकती है, मैं मोमिन बन के बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जी, कर सकती है क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो तो आपको फिर पता नहीं चलेगा, अगर उससे बच्चा पैदा होता है तो आपको अच्छा पता नहीं तो चलेगा किसका बच्चा है, तो इस वजह से अच्छा अल्लाह ठीक ने है। औरतों को इजाजत नहीं दिया है, मर्दों को दिया है। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। अल्लाह इल्म गायब है, अल्लाह को क़यामत तक पता है क़यामत में क्या होने वाला है, और अल्लाह को ये नहीं पता था कि किसी एक सेंचुरी में डीएनए टेस्ट नाम के कुछ निकलेगा, कुछ आविष्कार होगा, जिससे जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये अल्लाह को पता ही नहीं था। पता नहीं नहीं था तो ना वो अल्लाह को तो ये बात? अल्लाह को तो उतना ही पता था ना जितना रसूलुल्लाह को पता था, तो जब हाँ, यही तो रसूलुल्लाह को बात है। डीएनए टेस्ट का नहीं पता था हाँ, तो अल्लाह को भी नहीं पता होगा, तो दैट्स द ये पॉइंट। रीजन तो एकदम बोंगी है। जी। यही तो बात है, यही तो बात है। अल, अल्लाह का अच्छा, बाप रसूल अल्लाह का बाप अल्लाह। द फेक आईडी, अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, गे एंड लेस्बियन होना गुनाह है, गे हो तो गुनाह है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया, जाकिर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है, तो उस समय उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के पास। ये एंड सेम किसने काम बोला? लड़के, ए जाकिर नाइक ने बोला। अरे यार, ये वाला बयान तो उसका मैंने इतना भारी आर्ग्यूमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका, कि एक मर्द अच्छा, जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही हाँ, लेडी के साथ अगर बार बार नहीं, सेक्स नहीं, करे। बार-बार नहीं, 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 हाँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा, बहुत सारे बहुत। एक्सपेरिमेंट करे। हाँ, अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियाँ खलीफा मिल गई, हाँ, सनी हाँ, हाँ, लियोनी, हाँ, सबको ट्राई कर लिया, अब उसका अब मूड खत्म बोर हो हो गया गया। तो अब वो नया ट्राई करना है तो उसको मर्द चाहिए। जी, ऐसा जी, ऐसा मतलब मेरे जी। ख्याल से जाकिर नाइक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन हाँ, इस्लाम की हो वजह से सकता वो है। रुक जाता होगा। हाँ, हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई।
क्योंकि बहुत सारी हाँ, बात है जो कभी औरतों के बस जाता ही नहीं है। ये रियलिटी है कि औरतों के हाँ, बस वो कभी नहीं गया एंड उसको लड़का ही हम्म, अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया लेकिन उनको उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट हम्म, लाई। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम्म, एक इंसान अगर गे है वो तो जन्म से है गे। तो हम्म, अगर ये गुनाह है तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो क्या करेंगे? राइट, आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं हम्म, होगा क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो राइट, एक लड़की जिसको लड़की पसंद है वो क्या करेगा? उसको लड़का हम्म, पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई हम्म, मतलब नहीं है ना। एंड हम्म। यस, जाकिर नाइक मैं जो कह रही थी, अच्छा जो पहले अच्छा, मैं जो इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, एक इसका जवाब देना चाहता हूं, जो इस ठीक। चीज को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते, बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सजा है। अब हुँ, देखिए, इसमें दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि भाई, गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स, इट इज नेचुरल, ठीक है। जी, अगर आप इसको नेचुरल मानते हो, तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी, नेचुरल है वो, खुदा ने उसके अंदर डाला। तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सजा क्यों? ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो, या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, हुँ, हुँ, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन, तो भाई हुँ, अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ना, जी, अगर नेचुरल है तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के इस्लाम पास के ले जाओ। अंदर इतनी कट्टरता है, इतनी कट्टरता है कि वो तो सीधा मारने का हुक्म देता है। तो ऐसा कौन करता है यार? जी, तो ये आई आई होप के लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सजा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सजा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जी, आप आगे कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको रोका। जी तहमीन जी, आपकी आवाज रुक गई है। हेलो, जी जी, बोलिए। अभी आ रहा है? अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, आ अच्छा। रही है, बोलिए। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हम्म, मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में, हाँ। तो हम्म, इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी क्योंकि मुझे इस्लाम से बहुत हम्म, प्रॉब्लम था। तो हम्म, 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने हम्म, 2014 से मैंने पूरा हिजाब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी। एंड 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज़ करना ही है ऐसे सूरा से। एंड रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो उस हम्म, समय मैं कुछ ये जो ज़ाकिर नाइक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज़्यादा सुन रही थी उस समय से। क्योंकि ओके, मैं जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े-बड़े स्कॉलर है, हम्म, वो लोग क्या बोलते हैं, वो सुनने के लिए। तो ऐसे हम्म, पहले-पहले मैं ज़ाकिर नाइक को यहाँ लेके एक बात करूँगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वाज़ डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज़ ऑफ हिम। एक समय था जब हम्म, मैंने मुझे इस्लाम बड़ा सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज़ द ओनली ट्रुथ, क्योंकि ज़ाकिर नाइक, हम्म, द रीज़न वाज़ ज़ाकिर नाइक। एंड ओके, मैंने डाउट भी शुरू करने मेरा डाउट भी ज़्यादा हुआ ये ज़ाकिर नाइक को सुनने हम्म, की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि ज़ाकिर नाइक ही इज़ अ वेरी इन माय माइंड इन माय ओपिनियन ही इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, कि वो हम्म, आपके विश्वास को जीतते हैं अपना इंटेलेक्चुअल दिखा हम्म, के, कि वो ऐसे मुँह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहाँ पे, उस बुक पे, उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओह माय गॉड दिस पर्सन इज़ सो इंटेलिजेंट। तो क्या है हम्म, वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा। बाकी 3 हम्म, वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, कि लोगों के विश्वास जितना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा।
एंड इस एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा लाइक कटर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे दुनिया को वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं रिचुअल होते हैं वहां आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक वन साइड करना चाहते हैं एंड दुनिया से पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है वो जो मैं बाद में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं ये बात में बोलूंगी। अच्छा, तो ये है कि अच्छा, तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में कि आपको दूसरे मजहब के लोगों को उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में जो जन्म लिया है जो वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर सके। लेकिन नहीं तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके बाप पकड़ के बैठे, तुम क्रिश्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही सबका सब, हाँ, सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चों से लगाव है, सभी चाहते हैं कि ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था। लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है। ये रीजन था बट इस रीजन के बारे में मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। नहीं, ये सब रीजन नहीं है। मैं असली रीजन में नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। I wasn't satisfied. I was never satisfied with Islam के। लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। मुफ्ती मेंग को सुनो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तारिक मसूद को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए? अच्छा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ है और मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा जब मैं 14 या 15 इयर्स की थी तब मेरे दिल में सवाल था। मैं तभी से सवाल करती थी एंड मुझे अच्छा ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुंचे और जो लॉजिकल होना चाहिए, बात में लॉजिक रहना चाहिए। तो ऐसे बात नहीं है। एंड जाकिर नायक एंड बहुत सारी ये सब मुफ्ती मेंग, इनमें वो अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोल ही देता है कि इस्लाम में क्या है। तो अगर कोई ध्यान से सुने तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है। जाकिर नायक मेनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब नहीं देता। वो वही बोलता है जो उनको बोलना है, जो एजेंडा उनको फैलाना है वो बोल के वो बात बंद कर देता है। जो उसको जो सवाल था वो सवाल का जवाब ही नहीं देता है। सो इट्स ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फिडेंशन का डर है, उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, उनके दिल में कुछ और है। ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है, ऐसे बेवकूफ नहीं हूं मैं। ओके, सो मैं तो ये सब डाउट था एंड ये सब डाउट था एंड इस सब की वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम, लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना, एक बात बहुत चाउर है कि आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूं, मैं अरबी ही सीखूं। अब तो मैं एक्चुअली कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर फिर मैंने एक्चुअली दूसरे रास्ता पकड़ लिया। तो मुझे मैंने अभी बंद कर दिया। लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि मैं सच में पढ़ पाऊं। अच्छा, तो ये ऐसे चलता रहा 2020 तक। हाँ, कि आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है बट आई एम नॉट लिविंग इस्लाम फॉर दैट। क्या अच्छा जो भी हो, मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ ऐसे है वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी।
फिर भी सवाल रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की दिलासा कोशिश दे करती रही हूँ। थी अच्छा, आप। हाँ, और ये है नहीं, उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है। अच्छा, तो 2020 में क्या हुआ? 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब व्हिच आई वुड कॉल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से, एंड बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट नेचर, अबाउट पीपल, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे लोग, कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग डिफरेंट लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल कैसा होता है, मतलब ये ऐसे बहुत कुछ मुझे उस समय मैंने सीखा, और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कंप्लीटली बदल गया। एंड लेकिन वो नजरिए से जो आपका नया नजरिया था, जी, वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों। अब मैं पॉइंट करके रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम मेरे पास एक लाइक इट्स अ यूजलेस कल्ट बट नथिंग एल्स। ओके, तो व्हाई पीपल, अच्छा, पहला सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं। तो ये मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया है, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, उनको कोई मिराकल मिल गया है, किसी धर्म के, किसी और धर्म के, उनने कोई मिराकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे, एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है। नंबर 3, उनको कोई जरूरत है, लाइक उनको शायद 2 शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है, तो उसने इस्लाम ले लिया, और शायद किसी को एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया, तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया, तो अपनी जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट। तो नंबर 1 रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ी जो रीजन है वो कि अपने फैमिली जो रीजन के हैं, आप वही रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। आप ओके, आप अब देखो कि लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50, 60, 70 उम्र हो जाता है ना, अगर सारी जिंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो, एंड अपनी अपनी तरह से जिए, लेकिन बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है, अचानक से वो मुसलमानों रिलीजियस में होता तो है। बहुत होता है ये। बहुत होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उतना विश्वास नहीं था, और रिलीजन मानने का उतना कोई चाण नहीं था उनको, अभी अचानक से ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि फिर क्या उनको होता है? लगता है कि उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है, अब लाइक 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कंफर्म है। 20 साल का लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको लगता है कि अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, अगर है तो मैं अब क्या करूंगी। तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर, एंड लोगों के, इंसान के 2 इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक है फियर और एक है ग्रीड। जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा, और उनको जो चीज उनको डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ लॉजिक नहीं है, लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर कम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो रिलेशन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से, भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। तो ये है एक जनरल बात। तो मेरे ख्याल से
दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एक्सिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ओके, अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमिन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने ने बनाया? अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है, एंड जो कुछ भी एक्सिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? 100%। अच्छा, तो सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया है, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। ओके, तो अच्छा, आप अगर इसके बीच कोई सुपर स्टिकर लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ। अच्छा, आप बंद कर लीजिए। जी जी, जी जी, ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा। आज हमारे भाई जो है थोड़ा हाँ वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी। अभी ना कह रहे, इनको बोलो कि थोड़ा बांग्ला में बात करे। ओके, हम बोल देंगे। और रघु क्या बोलो बांग्ला में, क्या बोलो, क्या बोलो? चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। आप पहले वो निपटा लीजिए। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ मतलब मेरे को भी बड़ा मतलब शॉकिंग है कि आप बांग्लादेश से है, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से आप हिंदी में बात कर रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बांग्लादेश से है। हाँ, सुनती हो ना, बॉलीवुड चलता है तो चलता है हमेशा, गाना बना सुनती हो। बॉलीवुड सुन के आपको हिंदी आपकी अच्छी हो गई है। कुछ बांग्ला वो लोकल वहाँ की जो लैंग्वेज है बांग्लादेशी, क्या कुछ भी बोलो, क्या बोलिए। बोलो? हमारे जो हिंदी में बोलो, आप हिंदी में बोलिए, मैं बांग्ला में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यार एंजल जी कुछ बोलने के लिए बोलिए, ऐसा बोलिए कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक फेक मजहब है। क्या आप बोलिए इस्लाम एक फेक मजहब है। আচ্ছা, ইসলাম হচ্ছে একটা খুবই ভুল এবং একটা মিথ্যা ধর্ম। अच्छा, तो भाई लोग जो बांग्ला जानता है नहीं, मैं नहीं मुझे बांग्ला नहीं आती है, मुझे सिर्फ 15-25 इतना ही आता है, उससे ज्यादा बांग्ला मेरे को नहीं आती है। আচ্ছা ঠিক আছে, अच्छा ठीक है, मैं बांग्ला में कुछ बोलती हूँ। अच्छा, আমি আজকে এই সাহিল ভাইয়ার চ্যানেলে আজকে আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। আমি এক্স মুসলিম বাংলাদেশ থেকে। जी, वाह वाह वाह। अच्छा, आप अपनी बात आगे रखने से पहले हम सबको ये बताइए कि बांग्लादेश में इस्लाम कैसा है? मतलब बहुत कट्टरता है लोगों के अंदर इस्लाम को लेके, और वहाँ की जो ये है माइनॉरिटीज है, जैसा हिंदूज है या क्रिश्चियंस है या एथियस्ट है, उनके साथ कैसा व्यवहार है? या मतलब कैसा क्या सिचुएशन होता है वहाँ पे? एरिया वाइज चेंज होता है लोगों का व्यवहार, या कैसा है बांग्लादेश में? हाँ, एरिया वाइज बिहेवियर चेंज होता है। वैसे बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए लाइक पढ़ाई करना, कोई नौकरी लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ज्यादा कट्टर होते हैं, एंड वो लोग कैसे मतलब पसंद नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो इस दिल में मुस्लिम ही है, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग मुस्लिम ही है। तो उनके दिल में कुछ ऐसा होता है कि वो तो ऐसे फील्ड है, वो शायद अपना धर्म का नहीं है, ये कुछ उनके दिल में रहता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता नहीं। लेकिन एंड उनके अभी एक बात बहुत ही चाउर हो रहा है बांग्लादेश में कि हिंदू के जो रिचुअल है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत बोलो, ऐसे सेलिब्रेशन के दिन कुछ मत बोलो, मतलब जो ग्रीटिंग देना होता है ना वो मत बोलो, ऐसे बात किया जाता है वहाँ पे। एंड उनके मुस्लिम, वैसे बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पूजा में जाते हैं और क्रिसमस में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन इसको ना अब अच्छी नजर से देखा नहीं जाता बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुल्ला बहुत बढ़ गया है, मौलाना बहुत बढ़ गया है, और इंटरनेट की वजह से टीवी पे वो, इंटरनेट पे वो, फेसबुक पे बहुत सारे बयान देता है। ये सब बात सुन के एक्चुअली बांग्लादेश इज चेंजिंग अ बिट, एंड चेंजिंग फॉर द रॉन्ग, फॉर द बैड एक्चुअली। एंड उसकी तो हाँ, अब थोड़ा सा कट्टरता आ गया है, लेकिन वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन वो पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हर बात में टोकना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, गुड, ठीक है। ये मुल्ला जो है ये वहाँ का सिचुएशन खराब करना चाहते हैं लोगों के अंदर, जो दूसरे मजहब के लोग हैं।
उनके अंदर थोड़ी सख्ती लाना चाहते हैं कि भाई इनको ग्रीटिंग ना करो, एट द हाँ। एंड तो ये फिर पॉलीथियस्ट है, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाना चाहते हैं इस्लाम की कट्टरता लाने के लिए। इसके अलावा जी, जी। सिचुएशन जो है वो इतना खराब नहीं है बांग्लादेश में, आप ये कहना चाह रही है? जी, ऐसा ही है। अब सुन पा रहे ओके, हैं मेरी बात? ठीक है। जी, जी, हम सुन रहे हैं। अच्छा, आगे अच्छा। आगे अपनी बात रखिए आप। अच्छा, तो अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कायनात वो अगर भगवान ने अल्लाह ने बनाया है, तो हुँ, उस टाइम पे अब आप मुझे बताओ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, कैन इट एक्सिस्ट? हुँ। क्या वो एग्ज़िस्ट कर सकता है, हाँ या फिर से नहीं? सवाल, फिर से सवाल कि करिए। अच्छा, जो ऐसी कोई चीज़ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्या वो एग्ज़िस्ट कर हुँ, सकता नहीं है कर या नहीं? सकता है। नहीं कर हाँ, सकता। नहीं कर सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुँ, जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या वो रह सकता हुँ, है या नहीं रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता है। अच्छा, आपकी आवाज़ चली गई है, तहमीन जी। गाइज़ तहमीन जी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं। आपके सपोर्ट का, सुपर स्टिकर का बहुत-बहुत शुक्रिया। सैफ्रोनिस जब तक दीदी नहीं आ हेलो। जाती है, सैफ्रोनिस कह रहे हैं जी, 1 मिनट दीजिएगा, चूँकि नहीं आपकी आ रहा आवाज़ है, चली गई आवाज़ आ थी। रहा है? अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक अभी आ है, रही है, बोलिए। बस 1 मिनट दीजिएगा। सैफ्रोनिस श्योर। कह रहे हैं, फ्रूड सेड दैट आफ्टर 40 years of age, the human need changes from sexual to spiritual. Does this happen with मोमिन्स also? हाँ, यही सैफ्रोनिस जी अभी यही बता रही थी ना वो तहमीन जी जो है, उन्होंने यही बताया कि अचानक जो है, जो एक इंसान, खास करके मैं मुसलमानों को देखा हूँ, जो बुढ़ापे में आ जाता है, जवानी पूरी एन्जॉय किया, कभी दाढ़ी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसा बुढ़ापा आने लगता है, उनकी दाढ़ी आ जाती है, वो रिलीजियस हो जाते हैं, नमाज़ें ढंग से पढ़ने लगते हैं, तो उसी वजह है डर। किसका डर? अल्लाह की मोहब्बत ये बड़ी वजह नहीं होती है, बल्कि जहन्नम का डर, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मौत तो कभी भी आनी है। अगर वाक़ई में जहन्नम है, तो फिर कौन जहन्नम में सड़ेगा? पिछवाड़ी से आपके जो है वो चेन डाला जाएगा और मुँह से निकाला जाएगा, तो वो डर की वजह से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं। और फिर इंडिया वो जी कह रही है, दूसरे को भी मैम डराने लग जाते हाँ, हैं कि दूसरे को हाँ, भी वो डराने फिर लगते हैं। खुद वो तो वो इतना ना लास्ट में सुनो। जाकर ये करते हैं और हाँ, दूसरे को फिर मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी ऐसा वो करो, ना तुम भी जेलसी की ऐसा वजह से करो। होता है हाँ, हाँ, कि कि उनको ये अब क्यों तो एन्जॉय कर रहा है? मैं मज़ा नहीं ले पा रही हूँ, तुम क्यों मज़ा ले रहे हो? तुम भी मेरे हाँ। तरह आ जाओ। जबकि वो खुद इतने बुढ़ापे में आकर वो सब करना शुरू करते हैं और बाकी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग से, मतलब कि बस अभी से ये नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 14 साल से ही नमाज स्टार्ट कर दो, मार कर भेजो उसे, नहीं जा रहा है तो हाँ, पीट कर भेजो, लेकिन उसे पहुंचाओ जाकर मस्जिद में, ऐसा। जी। अच्छा इंडिया जी, एक मैसेज आपके लिए है। मैम अमी आपनार फैन हो गए गेलम, अपनी अनेक आगे जाबेन। आप ही पढ़ दीजिए, मैं शायद ओह! सही से उसको हाँ, नहीं हाँ, हाँ, पढ़ पा हाँ, रहा हूँ, ठीक है। वो और बोल रहे हैं मतलब कि भी बता दीजिए। आपके फैन हो गई और आप बहुत आगे जाएँगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? इंडिया। थैंक यू सो इंडिया मच। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं, टेल दिस एक्स मुस्लिमा टू गिव चैप्टर नंबर एंड आयत नंबर फ्रॉम कुरान व्हेन मेकिंग कोट फ्रॉम अल्लाह's बुक, शी गॉट करेक्ट रीजनिंग टू लीव इस्लाम। ओके अब्दुल जी, हम इनसे कह देते, बल्कि शी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। रतन नूरा कह रहे हैं, साहिल भाई गुड टू सी डिफरेंट कल्चर्स रियलाइजिंग इस्लाम हैज सीरियस प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली रतन नूरा जी, और मुझे आपका वो नाम देख के सुनील पाल की याद आ गई, जब इंडियन लाफ्टर चैलेंज पहले स्टार्टिंग का जो आया था, तो वो बड़ा उसमें एक कैरेक्टर इन्होंने लाया था सुनील पाल जी ने, रतन नूरा का, तो बड़ा कॉमेडी था वो। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे हैं, साहिल भाई इनसे पूछिए प्लीज कि ये तस्लीमा नसरीन जी के बारे में क्या सोचती है और क्या इन पर उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है क्या कभी कुछ? जी, ये आपके लिए सवाल है। अच्छा नहीं तस्मा नसरीन का कोई इन्फ्लुएंस में मुझ पे नहीं है। मैं एक्चुअली उनकी कोई लिखा मतलब वो जो लिखते हैं मैं एक्चुअली कभी पढ़ती भी नहीं हूँ। उनको मैं फेसबुक पे फॉलो भी नहीं करती। वो इस्लाम के बारे में और मोहम्मद के बारे में मैंने जितना थोड़ा-सा जाना है कि वो एक्चुअली शी नोज़ अबाउट हिम मोहम्मद एंड उनके काम के बारे में। लेकिन उसके जो दुनिया देखने का नज़रिया है मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं है। इसलिए मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ एंड उसका कोई भी इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं है। गुड। सैलवन भाई कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम तहमीन जी की इंटेलेक्चुअलिटी को और इनके इंटेलिजेंस को सलाम। So far she has put points with facts and logics. I would like to support her. ये थैंक यू आपके सो लिए मच। आगे मैसेज भी था। सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। आगे भी जी, सुनते रहिए। थैंक तो यू। क्या आपका इरादा है अपना चैनल ओपन करने का?
मुझे इन पूछा मुझे? फ्यूचर या जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक्चुअली मैं मेरे चैनल ओपन करने की मैं एक्स मुस्लिम एज़ एन एक्स मुस्लिम चैनल नहीं ओपन कर सकती, लेकिन क्योंकि मुझे उतना इल्म नहीं है, लाइक मुझे अरबिक नहीं आता एंड वो पढ़ने से, लाइक कुरान से एंड आप ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, क्योंकि इस्लाम में जो इतना, लाइक हदीस में इतना सारा, लाइक इतना क्या कहते हैं, ड्रेनिंग ड्रेनिंग सब बातें हैं, सुनने के बाद हम ड्रेन हो जाते हैं। तो वो बात पढ़ने में मुझे थोड़ा एक्चुअली दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस जो मुझे मिला है, मैंने उनसे पढ़ा है एंड दीज़ आर सो ड्रेनिंग एंड लाइक इट सक्स समवन्स सोल। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो साहिल जी है, एडमसिका जी हैं, और वो भी बहुत सारी एक्स मुस्लिम हैं जो इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ दिस एक्स मुस्लिम जो बात करते हैं, आपके इल्म आप शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें नहीं करना पड़ेगा। नॉट सो श्योर। और मुझे जी, चैनल ओपन की कुछ इच्छा है, वो एक्चुअली मेरा कुछ जो स्पिरिचुअलिटी, जो मेरा नॉलेज मैंने गेन कर रही और अभी भी गेन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं इसको शेयर करूँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा चैनल एक्चुअली इंग्लिश में होगा। मुझे मतलब चैनल इंग्लिश में ही खोलना है एंड उसके अंदर मैं ओके, इस्लाम के बारे में एक प्लेलिस्ट में ज़रूर ओपन करूँगी कि इस्लाम में क्या-क्या प्रॉब्लम है, बट एक प्लेलिस्ट ही मैं ओपन कर सकती हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं। एज़ एन एक्स मुस्लिम मैं चैनल नहीं खोलने वाली। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक। आप जो थैंक भी यू। चैनल ओपन करना चाहती है, हमारे तरफ से टाइम आपको लगेगा। शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, किशोर थैंक यू सो प्रमाणिक मच। कह रहे हैं, साहिल भाई, समीर भाई ने व्लॉगिंग क्यों बंद किया? प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट करें, मूवमेंट वीक नहीं होना चाहिए। असल में मैं देखा नहीं हूँ, मुझे कुछ खबर मिली है कि समीर ने चैनल बंद किया है, पता नहीं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई लोगों को ये चीज पर्सनली भी व्हाट्सएप पर, कॉल पर भी समझाया है कि आप अगर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करते हो, आपके अंदर सलाहियत है बात करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इस्लाम को प्रेजेंट करने की आप सलाहियत रखते हो, आप चैनल खोलते हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। यानी वो आप देखिए, जो घोड़ा होता है, उसको शादी का घोड़ा अगर आपने देखा होगा, तो उसको ये कुछ वो बोलते हैं यार, उसको पिना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सीधा देखे। तो अगर आप चैनल ओपन करते हो, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस करने का जो एरिया है जिसके लिए आपने ओपन किया है, उस पे आप फोकस करें। आपको ये बिल्कुल लोगों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आपको बिल्कुल उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस सिर्फ आपका चैनल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो और किस लिए आपने ओपन किया है। अगर आप दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे व्यू से इनके व्यूज मैच नहीं होते हैं, तो मैं इनके खिलाफ बोलना शुरू करूं, या फिर मैं यानी मतलब ये सब चीज में अगर आप पढ़ोगे, कंट्रोवर्सीज में आप पढ़ोगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली हर्ट करेगा और फिर हो सकता है कि आप काम ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन सभी को है, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं किसी के बारे में नहीं बात करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ इस्लाम है। लेकिन जितने एक्स मुस्लिम्स है, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो नए ओपन करने वाले हो, मेरा सजेशन बिल्कुल यही रहेगा कि अपने काम पे फोकस करो, दूसरे के बारे में सोचना, समझना, ये सब आप छोड़ दो, तो आप कभी पीछे भी नहीं जाओगे, आपकी तरक्की होगी और आपको चैनल बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो ये मेरा एक सजेशन है। बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया।